यहाँ पर cos 2x लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो cos है, cos का एंगल कितना है 2x है। तो cos का डिफरेंशिएशन कोई भी ज्योमेट्रिकल फंक्शन हो, यहाँ पर उसके एंगल के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2x के रिस्पेक्ट में निकलेगा, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो यदि आप सवाल बनाइएगा और आपको डिफरेंशिएशन बनाने के लिए दिया रहा है, फंक्शन के बाद फर्स्ट स्टेप, और जैसे ही ये स्टेप लिखेंगे इसके बाद आपको फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखो इसमें कितना स्टेप लिखा हुआ है, 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। तो इसका होगा, देखो cos का होता है माइनस साइन, तो इस स्टेप का हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है। और इस स्टेप का अभी इसका निकालना है, तो 2x का 2 को छोड़ देंगे, x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ये हो गया माइनस 2 साइन 2x। दूसरा नंबर सवाल देखो, y इक्वल टू cos 3x, तो dy बाई dx किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, cos 3x का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल यहाँ पर कितना है 3x है, तो d3x, आप फिर लिखेंगे d3x बटा dx। देखो ये स्टेप जब लिखोगे ना तो आगे फॉर्मूला सही लिखाएगा। cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का 3, और x का 1, तो माइनस 3 साइन 3x। समझ में आया बात? उसके बाद का हम सवाल इसमें cos x स्क्वायर पर dy बाई dx d cos x स्क्वायर बटा dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर बटा dx। स्टेप समझ में आया ना? cos है, अब cos का एंगल यहाँ पर कितना है x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल x स्क्वायर हो गया, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो माइनस 2x साइन x स्क्वायर। cos रूट x dy बाई dx d cos रूट x। अब यहां पर एंगल कितना है रूट x, तो d रूट x इंटू d रूट x बटा dx, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट x, और रूट x का 1/2 रूट x। इतना बात समझ में आ रहा है? इसमें देखना है cos है, और cos का एंगल कितना है, ये टोटल एंगल है, तो dy बाई dx d cos 2x क्यूब प्लस x 2x क्यूब प्लस x इंटू d 2x क्यूब प्लस x बटा dx माइनस साइन 2x क्यूब प्लस x। अब इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो 2 बाहर हो जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर
और 6 का डिफरेंशिएशन 0, इसमें गुना करेगा 6x स्क्वायर साइन 2x क्यूब प्लस 6 y इक्वल टू कॉस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंगल क्या हो गया? तो dy बाई dx रूट x स्क्वायर प्लस 4। अब रूट x स्क्वायर प्लस 4 रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट? रूट के अंदर के रिस्पेक्ट में। तो रूट के अंदर में क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 4 होगा। x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dx सब स्टेप लिख दिया गया। cos का डिफरेंशिएशन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 और रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 है तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4 का डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया माइनस 2x साइन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 बटा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4। इसमें कोई दिक्कत है? निकालना डिफरेंशिएशन। तो देखो पहले इसका निकालेंगे तो इस cos के लिए ये टोटल cos 2x एंगल हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, इसके लिए 2x एंगल हो जाएगा। अब फिर इसका निकालेंगे 2x का x का रिस्पेक्ट में। dy बाई dx cos of cos 2x d cos 2x d cos 2x बटा d 2x and d 2x into d 2x बटा d। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंगल वही रहेगा साइन cos 2x। इस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और 2x का 2। cos 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x के रिस्पेक्ट में, cos 3x का डिफरेंशिएशन 3x के रिस्पेक्ट में और 3x का डिफरेंशिएशन 3x के रिस्पेक्ट। अब cos का लिखोगे तो माइनस साइन cos 3x माइनस साइन 3x गुणे 3 y इक्वल टू cos साइन 2x dy बाई dx साइन 2x के रिस्पेक्ट में 2x के रिस्पेक्ट में और 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में।
cos sin 2x sin 3x। देखो अब इसमें क्या करोगे, पहले इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो dy by dx बताइएगा यहाँ पर कि इस cos के लिए, इसके लिए एंगल क्या होगा। तो इस cos के लिए ये टोटल एंगल हो जाएगा। यस सर। अब बताइए इस साइन, इसके लिए एंगल क्या होगा, तो साइन 3x एंगल हो जाएगा। इसके लिए एंगल क्या होगा, और इसका डिफरेंशिएशन किसका रिस्पेक्ट में होगा, कॉस का माइनस साइन, ये टोटल एंगल में हो जाएगा। कॉस का माइनस साइन माइनस कॉस 3x, 3x का 3। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है इसमें? तो जो लोग नहीं लिखे थे लिख लिए। इसका एंगल x है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इसका एंगल क्या हो गया x, तो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। अब देखिए इसका एप्लीकेशन y इक्वल टू tan 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d tan 2x, और यहाँ पर एंगल क्या हो गया 2x। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, साइन कॉस टेन कॉट, तो साइन को छोड़ करके, टेन को छोड़ करके बाकी जो बचेगा उसे एंगल कहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन जब भी निकलेगा तो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, एंगल के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो यहाँ पर हो गया d2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो d2x बटा dx। समझ में आ रही बात? अब देखो कुछ नहीं करना है, स्टेप लिख दिए तो कितना आसानी से इसका फॉर्मूला लिखते हैं। tan x है तो क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन, और tan 2x होगा तो क्या आएगा sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x। यहाँ 2x है तो वही बात जो आपको बता चुके हैं, 2 को छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन मतलब 2 sec स्क्वायर 2x y इक्वल टू tan x स्क्वायर है, तो dy by dx d tan x स्क्वायर किसका रिस्पेक्ट में करोगे, x स्क्वायर के, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। जब ये स्टेप लिख दिए, देखिए कितना आसानी से फार्मूला लिखो। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर तो होगा ही, 2x होगा, sec स्क्वायर तो होगा ही, यहाँ पर x स्क्वायर है तो एंगल में क्या आ जाएगा, मतलब sec स्क्वायर x स्क्वायर। समझ में आ रही बात? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे 2x, d tan रूट x बटा d रूट x इंटू d रूट x बटा d। अब tan रूट x को लिखेंगे sec स्क्वायर, आपको समझ में आ गया होगा, sec स्क्वायर रूट x और रूट x का 1/2 रूट x, tan sin 2x इसका निकालना, तो
dy by dx इसके रिस्पेक्ट में करोगे sin 2x बोलो sin 2x sin 2x का रिस्पेक्ट में sin 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में फिर 2x का डिफरेंशिएशन x का रिस्पेक्ट। स्टेप लिखने आ गया, अब फार्मूला लिखना है। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर sin 2x होगा। इस स्टेप का बोलो cos 2x sin का cos cos 2x और 2x का 2 into 1। अब हमेशा 2 into 1 लिखते रहोगे। cot x plus 1 देखो यहाँ पर cot का डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं y equal to cot x dy by dx d cot x बटा dx। क्योंकि cot है तो cot का एंगल यहाँ पर कितना है और ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो cot का एंगल यहाँ पर x है तो cot का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब cot x का फार्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब देखिए अब ये सवाल होता है dy by dx d cot x plus 1 इसके रिस्पेक्ट में करोगे इसके रिस्पेक्ट में और को छोड़ करके जो बचेगा वो एंगल होगा। और का एंगल क्या हो गया x plus 1 dx plus 1 into x plus 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यही होगा। देखो cot x है क्या डिफरेंशिएशन माइनस cos तो यहाँ x है तो यहाँ x आया है, यदि यहाँ x plus 1 होगा यहाँ भी क्या हो जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको माइनस cosec स्क्वायर x plus 1 x का डिफरेंशिएशन 1 1 का डिफरेंशिएशन y equal to cot tan 2x इसका डिफरेंशिएशन करना है dy by dx। अब आपसे पूछा जाए कि cot का एंगल कितना है तो क्या बोलेंगे d tan 2x into d tan 2x। tan का एंगल यहाँ पर कितना है 2x into d 2x बटा dx तो cot का क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर tan 2x और tan 2x का sec स्क्वायर 2x और 2x का tan cot समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो dy by dx d sec x बटा dx और इसका होगा sec x into tan x और y equal to cosec x तो dy by dx d cosec x बटा dx माइनस cosec x into cot x। यहाँ पर ये सवाल है कि y 2x into d बटा d 2x और d 2x बटा स्टेप तो समझ में आ गया है। sec x है
तो डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है सेक एक्स इंटू क्या यहाँ सोचना है, यहाँ x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो यदि यहाँ 2x होगा तो क्या लिखोगे इसका डिफरेंस, यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी 2x होगा और यहाँ भी 2x। तो सेक 2x इंटू tan 2x, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, ई से स्टेप आई इंटू 2x का 2। अब y इक्वल टू cosec 2x तो dy by dx d2x बटा dx। अब देखो यहाँ cosec x है, ये एंगल x है, डिफरेंशिएशन में क्या है ई भी x होगा, ई भी x होगा। यदि यहाँ पर 2x होगा तो ई भी 2x होगा और ई भी 2x होगा, माइनस cosec 2x इंटू cos 2x इंटू 2 y इक्वल टू सेक tan cos 3x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। मान लो कि इसका डिफरेंशिएशन पूछे, क्या कीजिएगा तो पहले इस सेक का निकालेंगे, तो इस सेक के लिए ये टोटल एंगल हो जाएगा बात। फिर किसका निकालेंगे, इसके लिए ये cos 3x एंगल हो जाएगा। आप फिर cos 3x का निकालेंगे तो 3x एंगल हो जाएगा। आप फिर 3x का x करेक्ट कर सकते, ये स्टेप खाली सीखना। और जिसको ये इतना आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर देखना कि कोई दिक्कत होता है। और जिसको ये नहीं आया उसको दिक्कत तो होगा ही होगा। लड़की की तरह मुस्कुराता है कि बात सेक है, सेक और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा हुआ है, सेक एक्स इंटू tan x। तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, तो क्या लिखोगे सेक tan cos 3x इंटू tan cos 3x। ये जो हुआ है खाली इस स्टेप का हुआ, tan क्या करोगे सेक स्क्वायर 3x cos 3x cos का करेंगे 3x का करेंगे। Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करो, हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाए हैं, तो फर्स्ट रूल पढ़ाए थे कि पावर का डिफरेंशिएशन पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में करें। क्या पढ़ाए थे, पावर का डिफरेंशिएशन पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाए, यहाँ पर पावर कितना है, 2 है। अब पावर के अंदर में कितना है, तो इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि पावर 2 है और पावर के अंदर में साइन एक्स है, तो पावर का डिफरेंशिएशन पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो पावर के अंदर में साइन एक्स हो गया तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और डी साइन एक्स अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। और नीचे में जैसे ही dx आ गया आगे चेन नहीं होगा। याद है ना। अब देखो
अब पावर का होता है डिफरेंशिएशन, याद है, y इक्वल टू x पर पावर n, तो dy बाई dx n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। अब देखो यहाँ पर पावर 2 है तो n की जगह पर 2 रखोगे तो 2 साइन x पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू साइन x पावर 2 माइनस 1 इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन Cos cos x, तो ये हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x। देख रहे हो इसमें कोई दिक्कत है? और ये फॉर्मूला होता है, याद है आप लोगों को याद? 11th बोल है यस सर, याद है सर। क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है कि 2 sin x गुना cos x sin 2x। तो जब आप निकालोगे डिफरेंशिएशन इतना आएगा, ऑब्जेक्टिव ये सवाल पूछेगा तो इसका आंसर sin 2x दिया हुआ है, ये आपको आता ही नहीं है तो बोलोगे कि सर डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा दिया, सर पढ़ाया ही नहीं है। अरे तो sin 2x से आंसर गलत है, सर तो गलती आंसर बता दिए, सर गलत बताए हैं। फार्मूला होता है 2 sin x गुना cos x sin 2x, y इक्वल टू cos पावर 3 2x। अब यहाँ पर cos पावर 3 2x, तो cos पावर 3 2x को लिखेंगे cos 2x होल पावर 3 dy by dx d cos 2x होल पावर 3 d 2x इंटू d 2x बटा dx। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3 cos 2x पावर 3 माइनस 1, इसके अनुसार आप फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1, अब इसमें गुना कर दोगे cos 2x का रिस्पेक्ट में निकलेगा ना, cos 2x का 2x के रिस्पेक्ट में और फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में, तो cos 2x का माइनस sin 2x, इसमें गुना करोगे तो माइनस x cos स्क्वायर 2x इंटू साइन। तो पावर वाला तो समझ गए होंगे, कोई भी होगा पावर में यही रूल अप्लाई होगा। तो अब आपको यहाँ पर 3-4 सवाल लिख देते हैं, उसको बना करके देखिए तो बनता है कि फाइंड dy by dx tan स्क्वायर 5x cot क्यूब x प्लस 1 sec पावर 3 2x प्लस 1 cosec पावर 4 5x स्क्वायर प्लस 3। ये 4 सवाल है और इसको बना करके देखिए तो बनता है tan 5x का होल स्क्वायर। ऐसे बताया लिखने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx d tan 5x का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पावर 2 है, 2 है पावर, अब पावर के अंदर में क्या है तो उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकला है, साइन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पावर 2 है, अब पावर के अंदर में क्या है
10. tan 5x के रिस्पेक्ट में निकलेगा। tan 5x का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, तो tan का एंगल क्या है? 5x. तो 5x के रिस्पेक्ट में। अब 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू tan स्क्वायर 5x है। इसको लिखेंगे tan 5x का होल स्क्वायर। अब पावर 2 है, पावर के अंदर में tan 5x है, तो tan 5x के रिस्पेक्ट में। और tan 5x का एंगल 5x है, तो 5x के रिस्पेक्ट में। अब 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। tan का डिफरेंशिएशन क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? लिखे थे इस पर तो थोड़ी लिखे थे, पीछे लिखे थे। पावर वाला निकालेंगे तो 2 tan 5x पावर 2 माइनस 1 tan 5x का sec स्क्वायर 5x। अब 5x का 5 इंटू 1 यार। अब 2 से 5 में गुना करेंगे 10 sec स्क्वायर 5x गुने tan 5x, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, tan x का पावर 1 वही हो जाएगा। दूसरा नंबर है cot qx प्लस 1, तो dy बाई dx इसको लिखेंगे cot x प्लस 1 पर पावर 3 cot x प्लस 1 पर पावर 3 बटा d cot x प्लस 1। यार है ना, देखो यहां पर पावर 3 है, अब पावर के अंदर में cot x प्लस 1 है, तो पावर का डिफरेंशिएशन पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा अंदर में cot x प्लस 1 है, तो cot x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में i इंटू cot x प्लस 1 है। देखो यहां पर एंगल 5x था, तो 5x के रिस्पेक्ट में निकाल लें। यहाँ पर एंगल क्या है? x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। बन जाए। अब फार्मूला यूज करोगे, पावर वाला 3 है इंटू cot x प्लस 1 पर पावर 3 माइनस 1 इंटू cot का माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 1, x का 1 है 1 का 0। तीसरा नंबर है sec क्यूब 2x प्लस 1, sec क्यूब 2x प्लस 1 को लिखेंगे sec 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो dy बाई dx d sec 2x प्लस 1 d sec 2x प्लस 1 d 2x प्लस 1 और d 2x प्लस 1 बटा d, तो 3 sec स्क्वायर पावर 3 माइनस 1, इसका करेंगे
sec 2x plus 1 into tan 2x plus 1 into 2. The 3 sec square 2x plus 1 into 2 sec 2x plus 1 into tan 2x plus 1. गुना भाग अपना करते रहिए, उसको समझ में आई बात? तो ये समझ में आ गया क्या है x sec इनवर्स x का भी क्या है x cot इनवर्स x का भी क्या है x। अब इसका डिफरेंशिएशन है तो dy by dx d sin इनवर्स। अब देखो यहाँ कोई भी इनवर्स फंक्शन होगा और उसका यदि डिफरेंशिएशन करना होगा तो यहाँ पर जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या है x x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे dy by dx cos इनवर्स x, यहाँ पर x है, एकदम दिमाग में बैठा लेना कि यहाँ जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। tan इनवर्स x बटा dx ये तो बात समझ गए कि इनवर्स फंक्शन यदि होगा और उसका यदि डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो यहाँ पर जो होगा देख रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। अब देखो अब इसका फॉर्मूला होता है, अब याद रखना है साइन इनवर्स x होगा तो इसका फॉर्मूला होगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x। यहाँ x है तो x का स्क्वायर साइन इनवर्स x का और कॉस इनवर्स x का दोनों का डिफरेंशिएशन सेम होता है। असल क्या होता है साइन का, इसमें ये प्लस होना चाहिए माइनस में हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। समझ में आ गया बात? कॉट इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। हाँ ठीक है साइन इनवर्स x का अब कॉट इनवर्स x का ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 1 बटा 1 प्लस x। सेक इनवर्स x का 1 बटा मॉड x इंटू x स्क्वायर माइनस 1 तो ये प्लस में होगा इसका माइनस में हो जाएगा। तो समझ में आया? साइन इनवर्स x का 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस में होगा तो कॉस इनवर्स x का माइनस 1 बटा रूट अंडर x माइनस x मतलब ये प्लस में तो ये माइनस। tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस में कॉट इनवर्स x का माइनस 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर माइनस में और सेक इनवर्स x का 1 बटा मॉड x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस प्लस में तो माइनस 1 बटा मॉड x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस। इतना बात समझ में आया? अब इस फार्मूला का थोड़ा एप्लीकेशन देखा जाए। देखिए अब फाइंड dy by dx अभी आपको सब समझा दिए। अब आप बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में? तो d sin इनवर्स
2x अब बटा d2x इंटू d2x। इतना समझ में आया? अब यहाँ देखो, यहाँ x था तो ये x का स्क्वायर है। यदि यहाँ 2x हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर आई इंटू 2x का तो आता है 2 इंटू 1 होता है ना। ये हो गया 2 बटा 1 माइनस y इक्वल टू cos इनवर्स x क्यूब dy बटा dx cos इनवर्स x क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? x क्यूब के रिस्पेक्ट में। dx क्यूब x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन था -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर x था तो -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ पर x पर पावर 3 हो जाए तो क्या लिखोगे? -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो -1 बटा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस होगा ना। तो ये हो गया 3x स्क्वायर अब बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा? ये आता ना कर रहे हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1 तो dy बाई dx tan इनवर्स x प्लस 1 dx प्लस 1 इंटू dx प्लस 1 बटा dx। तो 1 बटा 1 प्लस यहाँ x रहता है तो x का स्क्वायर होता है। यहाँ x प्लस 1 है x प्लस 1 का होल इंटू x का 1 1 का 0 cot इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x होता है तो x का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3 है तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? तो -1 बटा 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को छोड़ देंगे। x स्क्वायर का 2x 4 का 3 का 0 तो ये हो गया -4x बटा 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 का। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? लगा के नहीं सोइएगा। y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट x तो dy बाई dx तो d सेक इनवर्स रूट x किसके रिस्पेक्ट में करोगे?
रूट एक्स के रिस्पेक्ट में आई टू डी रूट एक्स बटा डी एक्स, रूट का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर के रिस्पेक्ट में। देखो वहां पर सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा हुआ है, 1 बटा मॉड एक्स। देखो वहां पर एक्स था तो मॉड एक्स हुआ, यदि वहां पर रूट एक्स हुआ तो क्या होगा, मॉड रूट एक्स होगा। 1 बटा मॉड रूट एक्स इंटू रूट अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2, ये आ गया 1 बटा मॉड एक्स मॉड रूट एक्स और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटा 2 रूट एक्स। और 6 नंबर है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx कॉसेक इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स माइनस 1 बटा मॉड एक्स, तो मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 0 माइनस 2। इसी प्रकार का उसका डिफरेंशिएशन होगा डी ई पर पावर एक्स बटा डी एक्स। अब आपसे पूछा जाए ये x क्या है, तो बोलेंगे कि e का पावर देख रहे हो, e पर पावर x है, तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और यहाँ पर e का पावर x है इसलिए x के रिस्पेक्ट में निकालें, और e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता है। ये समझ में आया? अब देखिए इसका सवाल y इक्वल टू e पर पावर 2x, y इक्वल टू e पर पावर 2x dy बाई dx डी ई पर पावर 2x। अब आप बताओ कि यहाँ पर e पर पावर का डिफरेंशिएशन तो इसके पावर के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो d2x आई टू d2x बटा dx। अब देखो e पर पावर x था तो e पर पावर x डिफरेंशिएशन हुआ, e पर पावर 2x होगा तो e पर पावर 2x डिफरेंशिएशन हो, e पर पावर 2x इंटू 2 इंटू 1 मतलब 2 e पर पावर 2। e पर पावर 3x dy बाई dx डी e पर पावर 3x बटा d3x इंटू d3x बटा dx। e पर पावर x था तो डिफरेंशिएशन e पर पावर x है, यदि e पर पावर 3x होगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा e पर पावर 3x इंटू 3। y इक्वल टू e पर पावर माइनस x, y इक्वल टू e पर पावर dy बाई dx डी e पर पावर माइनस x बटा d माइनस x
इंटू डी माइनस एक्स बटा डी एक्स ई पर पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस ई पर पावर माइनस एक्स y dy by dx d e पर पावर माइनस 4x d माइनस 4x बटा dx e पर पावर माइनस 4x का डिफरेंशिएशन e पर पावर माइनस 4x, माइनस 4x का माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू e पर पावर माइनस 4x y इक्वल टू e पर पावर रूट x dy by dx e पर पावर रूट x बटा रूट x d रूट x इंटू डी रूट x बटा dx e पर पावर रूट x का डिफरेंशिएशन e पर पावर रूट x और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2। तो क्या e पर पावर x का डिफरेंशिएशन समझ में आया? पावर साइन इनवर्स x क्या होगा डिफरेंशिएशन? dy by dx d e पर पावर साइन इनवर्स x इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे d साइन इनवर्स x इंटू डी साइन इनवर्स x बटा dx e पर पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e पर पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x रूट अंडर e पर पावर रूट x का डिफरेंशिएशन करके लिखो। अंदर में क्या है? तो dy by dx d e पर पावर रूट x और अभी हमने आपको बताया कि रूट वाले का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर के रिस्पेक्ट में करते हैं। रूट के अंदर में क्या है? e की पावर रूट x तो d e पर पावर रूट x और d e पर पावर रूट x फिर से रूल याद करेंगे e पर पावर e के पावर का डिफरेंशिएशन e के पावर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो e का पावर यहाँ पर कितना है? तो d रूट x और रूट x का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर के रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर में x है तो x आ गया है। चेन स्टॉप करके इसमें कुछ था तो सब तो आपको पढ़ाए हुए हैं, अब नहीं याद रखोगे तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? अब फार्मूला लिखेंगे तो रूट x का 1/2 रूट x 1/2 रूट e पर पावर रूट x इंटू e पर पावर रूट x 1/2 dy by dx। देखो सवाल तुम लोग सवाल बनाते हो तो कैसे बनाते हो? सवाल देख के बनना शुरू करती है। नहीं, पहले सवाल बनाने का तरीका क्या है? पहले सवाल देखिए तो पहले आप सिलेक्ट कीजिएगा कि हमको जितना सिलेबस पढ़ना था उसमें से किस सिलेबस का ये है। ज्योमेट्री का है पावर माइनस। अब ये ज्योमेट्रिकल फंक्शन है ना? साइन क्या है? ज्योमेट्रिकल फंक्शन है और ज्योमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंगल क्या हो गया? तो d tan इनवर्स e पर पावर माइनस x इंटू d tan इनवर्स e पर पावर माइनस x। फिर इसमें भी पढ़ा चुके हैं इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में e पर पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में
इंटू ई पर पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ई का डिफरेंशिएशन पावर के रिस्पेक्ट में, और फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट। इतना स्टेप लिखिएगा तो सही होगा। और तब जब स्टेप लिख दोगे ना तो फॉर्मूला का तो बहुत आसान है, साइन का कॉस, कॉस tan इनवर्स ई पर। अब tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस ई पर पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आई इंटू ई पर पावर माइनस एक्स का ई पर पावर माइनस एक्स क्या होगा।